बड़ी उन्होंने सख्त बातें की हैं अमेरिकन को। 4 बार कॉल का जवाब ना देना, या 4 बार एक सुपर पावर का फोन आ रहा है आपको और आप उससे बात नहीं करते। मलेशिया में जो समिट हो रही है उसमें कहा ये जा रहा है कि पीएम मोदी नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा भाई ये बात छोड़ दो कि हम जो है ना वो गन पॉइंट पे आपसे बात करें। मोदी साहब की तरफ से काफी स्ट्रेट सिग्नल्स दिए जा रहे हैं ट्रंप को, वेयर इंडिया इज नाउ एक्चुअली रिकैलिब्रेटिंग द एंटायर रिलेशनशिप विद द यूएसए। आज रशिया से ताल्लुकात रख लो, आज उससे रख लो, आज उससे रख लो। तो मतलब वो कह रहे हैं कि ये चीज़ जो है दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, ये हमारे साथ नहीं चलेगी। जाती तौर पे तो नहीं कर सकता कुछ, ना ही करेगा, मगर जाहिर है नाराज तो होगा ना कि मेरी बात नहीं सुन रहा। समझ रहे हैं बात? सीधी सीधी बात उन्होंने अमेरिकन को कहा है। वो हमें कह रहे हैं रशिया से दोस्ती छोड़ दो, हम ये नहीं करेंगे। ट्रम्प द मैन ऑफ पीस, या हमारी फॉरेन पॉलिसी कुछ ज्यादा फ्लैटरी हो गई है अमेरिका के सामने? संभावना थी कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते तो जाहिर तौर पर ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात भी हो सकती थी। उन्होंने सही रगड़ा इस बात पे है कि भाई साहब ये बात जो है इसको छोड़ दो। अच्छा, बात तो उनकी बड़ी वो जिसे कहते हैं ना वो वैलिड है बात, लेकिन फंस गए हैं वो। तो बेसिकली मोदी जी का कहना कि मैं आसियान समिट में भी नहीं जा रहा इज नॉट वांटिंग टू काइंड ऑफ स्टैंड विद दिस गाय, कोई फायदा नहीं है। और आज हमारे वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब डोनाल्ड ट्रंप को मैन ऑफ पीस कहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज कमेटी ने भी इसलिए नोबेल पीस प्राइज नहीं दिया कि जब बंकर बस्टर बॉम्ब देखे जाते हैं जो ईरान पे गिरे हैं। अब काफी लोग बोलेंगे व्हाट डज दिस मीन फॉर द क्वाड, उसके बारे में कोई बात नहीं चल रही है। ट्रंप वाज सपोज्ड टू कम टू भारत, भारत वाज सपोज्ड टू होस्ट दैट समिट, तो वो कुछ हो नहीं रहा। फिर ये होगा कि ट्रंप जो है ना वो उनके मत्थे नहीं लग पाएंगे, बाद में शायद ये टैरिफ जो है विड्रॉ हो जाए। सुनने में तो ये आ रहा है कि इंडिया के ऊपर जो टैक्सेस हैं वो 15-16% है। बड़ी उन्होंने सख्त बातें की हैं अमेरिकन को। उन्होंने कहा भाई ये बात छोड़ दो कि हम जो है ना वो गन पॉइंट पे आपसे बात करेंगे, सॉरी वी कैन नॉट डू दिस। उन्होंने अमेरिकन को कहा है हम गन पॉइंट पे आपसे बात नहीं करेंगे। अगर आप ये समझते हैं कि आप बंदूक हमारे यहाँ रख लोगे और हमें फोर्स करोगे कि बात करो हमसे, तो हम इस तरह नहीं करेंगे, हम अपनी मर्जी से करेंगे। अगर अमेरिका में ये कहेगा कि भाईजान जाओ आज कीनिया से ताल्लुकात रख लो, आज रशिया से ताल्लुकात रख लो, आज उससे रख लो, आज उससे रख लो, तो मतलब वो कह रहे हैं कि ये चीज़ जो है दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, ये हमारे साथ नहीं चलेगी। ये उन्होंने बात की है, ये मैं आपको सुनाता हूँ। उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की हैं, इंटरेस्टिंग थी। Has ever decided who its friends will be based on any other considerations other than national interest. And I think if so plainly you want to be told that you can't be friends with Russia. Somebody tells me tomorrow I can't be friends with the European Union, I won't accept that. Or somebody tells me tomorrow I can't work with Kenya, it's not acceptable to me. समझ रहे हैं बात? सीधी सीधी बात उन्होंने अमेरिकन को कहा है। वो हमें कह रहे हैं रशिया से दोस्ती छोड़ दो, हम ये नहीं करेंगे। अमेरिकन कह रहे हैं कि रशिया से दोस्ती छोड़ दो, हम ये नहीं करेंगे। आपने अगर हमें इस तरह करना है तो हम अपना जो ताल्लुक है रशिया के साथ वो अपने नेशनल इंटरेस्ट की बुनियादों पे रख रहे हैं। दैट्स व्हाट ही सेइंग। हम अपना ताल्लुक जो है, ठीक है ना जी, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। सो ये एक चीज़ है, मतलब वो कह रहे हैं परवाही को नहीं है हमें, वो कह रहे हैं हमें परवाही कोई नहीं है, जिसने जो करना है कर लो, हम रशिया से दोस्ती नहीं छोड़ेंगे। और दूसरा वो कह रहे हैं आप सिंगल आउट कर रहे हैं, वाई यू आर पुटिंग अस इन द डॉक। वो ये इस चीज़ के ऊपर भी गुस्से हैं इंडियंस। और दूसरा उन्होंने सही रगड़ा इस बात पे है कि भाई साहब ये बात जो है इसको छोड़ दो, और अगर तुमने इसी बात को सिर्फ पकड़ने की कोशिश की कि नहीं 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 नहीं, नहीं ठीक है, तो फिर वो कह रहे हैं हम इस पे नहीं आपके। ये भी सुनिएगा। So I was reading in today's paper, Germany is asking for exemption from US sanctions on oil. Now these are UK already has sorted and probably got an exemption for procuring oil. No. अब वो कह रहे हैं कि आप हमें क्यों सिंगल आउट कर रहे हैं। अच्छा, बात तो उनकी बड़ी वो जिसे कहते हैं ना वो वैलिड है बात, लेकिन फंस गए हैं वो। ये भी सुनिएगा। And we are talking to the United States, of course, but we don't do deals in a hurry, and we don't do deals with deadlines or with a gun on our head.
But that's how deals are done these days. It's a deadline. don't think so. Tariffs come in midnight on this date. Do take it or leave it. India looks long term. India never takes decisions in a rush or on the pressure of the moment. And we've accepted if there's a tariff on us, there is a tariff on us. We're looking how to overcome that. We're looking at newer markets. We're looking at a stronger demand impetus within the Indian economy. So we have a very resilient structure. 1.4 billion people. 1.4 बिलियन पीपल, और उनको गुस्सा चढ़ता है अमेरिकन को कि ये हमें जो है ना वो सुना रहा है कि जी 1.4 बिलियन है, दिस है, दैट है। बहरहाल ये एक इनकी लड़ाई है, लेकिन इंडियंस ने दे आर कॉलिंग आउट कि भाई दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। सो यूएस ने सैंक्शन किए हैं रशियन ऑयल जायंट रोसनेफ्ट, बट उसने सेपरेट जो डील की है जर्मन जो सब्सिडरी ने उनके साथ। अब जर्मन गवर्नमेंट को तो इंसेंटिव दे दिया, हमें नहीं दे दिया, वो कह रहे हैं। तो ये क्या बात है? ये इंडिया के ट्रेड मिनिस्टर हैं, आई थिंक इनका नाम है पीयूष गोयल साहब। तो ये बेसिकली और वो कह रहे हैं कि जी हमारे लॉन्ग टर्म के लिए हम देख रहे हैं, हम शॉर्ट टर्म के लिए ताल्लुकात को नहीं देखते। सो मुझे ये जो चीज़ है ये वो अच्छी नहीं लगी कि हमें कोई कल को ये कहे कि तुम ये करो और ये ना करो। सो अब देखना यह है कि इस पे अमेरिकन कैसे बिहेव करते हैं, इस पे अमेरिकन कैसे बिहेव करते हैं और क्या बिहेव करते हैं, क्योंकि ये भी एक बड़ी लड़ाई जो है ना वो बन गई हुई है। ये एक बड़ी लड़ाई है, वो इस बात के ऊपर अड़क गए हैं कि हमें हर कीमत के ऊपर अपनी मर्जी करनी है। ठीक है जी। सो आई थिंक दैट्स समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट। ये बड़ी सिग्निफिकेंट चीज़ है। और लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि हमारा अमेरिका से मुआहदा बहुत जल्द हो जाएगा। ये भी मैं पढ़ रहा था। मिसाल के तौर पे वो जिसे कहते हैं ना, सुनने में तो ये आ रहा है कि इंडिया के ऊपर जो टैक्सेस हैं वो 15-16% है। ठीक है जी। और वो कह रहे हैं हम जल्दी में कोई ट्रेड डील नहीं करने जा रहे, हम लॉन्ग टर्म लेंगे, टाइम लेंगे, हम लॉन्ग टर्म टाइम लेंगे, जल्दी में डील्स नहीं करेंगे। और कोई ऐसी डील भी नहीं होगी जिससे इंडिया के इंटरेस्ट को नुकसान हो। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। इंडिया फर्स्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, पीएम मोदी ने सिंगापुर जाने से इनकार कर दिया है और वित्तीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी अमेरिका को खड़ी खोटी सुनाते हुए कहा कि अमेरिका का दोहरा व्यवहार अब और नहीं चलेगा। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि देखो मोदी कैसे सुपर पावर के सामने शेर की तरह खड़ा हो गया है, और ना मोदी जी ट्रंप का फ़ोन उठाते हैं और ना ही उससे मिलने के लिए सिंगापुर जा रहे हैं। और तो और मोदी की कैबिनेट के मंत्री भी अमेरिका के साथ कड़ा रुख अपना रहे हैं। और एक हमारा शहबाज शरीफ है जो ट्रंप के कदमों में बिछा रहता है। जय हिंद।